जय माता दी दोस्तों, शुभ नवरात्रि। दोस्तों, सबके पूजन अर्चन हवन आदि सब बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। हवन मतलब जो प्रतिदिन हवन करा जाता है नवरात्र में, उस छोटे से हवन को कह रहे हैं। अब आपका अष्टमी और नवमी को कन्या पूजन हवन इन सब को करना है। तो दोस्तों देखिए, चैत्र नवरात्रि की कन्या पूजन की जो सरल विधि होती है सबसे और शुरू से चली आ रही है कि देखिए अधिक से अधिक कन्याओं को बुलाया जाता है, परंतु यदि ना मिले तो कम से कम 9 कन्याओं को अवश्य बुलाना चाहिए। और जितनी छोटी से छोटी कन्या रहती हैं उनका बहुत ही ज़्यादा महत्व और पुण्य बताया गया है शास्त्रों में, पुराणों में ऐसा कहा गया है। ऐसा कहा जाता है कि जब कन्या अपने घर आती हैं, छोटी छोटी रहती हैं, तो वह ऐसा प्रतीत होता है कि माता स्वयं आपके घर में आकर के विराजमान हैं। और 9 दिन तो ऐसे भी माता आपके घर में विराजमान रहती हैं। तो जब कन्याएं आए तो उन्हें मान सम्मान से बुलाइए, प्यार से। आते ही सभी का पैर धुला करके आसन दीजिए, आसन पर ही बिठाएं। और जब देखिए कि बैठ जाएं आसन पे, वैसे तो स्थान का पवित्रीकरण गंगा जल से करके तभी आसन बिछाया जाता है, परंतु यदि उसके बाद भी आपको लगे तो आप गंगा जल छिड़क दीजिए सबके ऊपर। उनके पैरों को रंगिए, पैर में महावर लगाइए और अक्षत फूल कुमकुम से उनके टीका लगाइए। और हमारे यहाँ तो देखिए थोड़ा सा जो महकने वाला तेल कोई भी होता है, वह चाहे जो है मतलब चमेली का हो या फिर बादाम का हो या फिर किसी भी चीज़ का जो महकता हो, हल्का सा उनके बालों में लगा करके तब कुमकुम लगाया जाता है। और उन्हें खीर और पूड़ी का हलवा शुरू से दिया जाता रहा है। अब तरह तरह के लोग इधर उधर की चीज़ें देने लगे हैं, परंतु देखिए उन्हें सबसे पहले पूड़ी और हलवा ही देना चाहिए। तामसिक भोज्य पदार्थों का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। और ना ही कोई ऐसी तीखी चीज़ आप बनाइए जो कि वह लोग खाएं तो उन्हें बहुत ज़्यादा तीखा लगे। यानी ऐसी चीज़ों को हमें रखना है जो कि वह खा करके प्रसन्न हो, खुश हो। जैसे चना हलवा पूड़ी आप बनाते हैं तो हलवा बढ़िया सा खूब होना चाहिए, चना जो है बहुत ज़्यादा तीखा नहीं रखना चाहिए। और इन सब को करने के बाद उनको भोजन कराइए। भोजन कराने के बाद पैर छूकर आशीर्वाद लें उनका, और चावल उनके हाथ में दे दें। वह चावल आपके सिर पर छिड़क दें थोड़ा सा, और आपके पूरे घर में छिड़क दें। और कन्याओं को खिलाते समय, मतलब जिस समय आप खिलाना शुरू कर रहे हैं, तो इस बात को अवश्य ध्यान रखिए कि सबसे पहले मंदिर में जहां माता रानी को रखे हैं वहां ले जा करके एक थाली में भोग लगाना चाहिए। भोग लगा करके थाली वहीं रख दीजिए, फिर आके कन्याओं को यहाँ पर आप भोजन कराइए यानी दीजिए। कन्याओं को विदा करते समय भेंट यानी उपहार अवश्य दीजिए। अब उपहार में देखिए उनके पसंद की चीज़ें। होता क्या है कि उनकी पसंद की चीज़ों में चूड़ी हो गया, कंगन है, और फिर देखिए पढ़ाई लिखाई की कॉपी, पेंसिल, किताब, यानी कुछ ऐसी चीज़ें, गेम वगैरह हो गया, यानी इन सब चीज़ों को उनको देना चाहिए। और उपहार के साथ यदि आप दक्षिणा रखते हैं तभी उसका पूर्ण रूप से महत्व होता है, लाभ प्राप्त होता है। यानी जब भी आप उपहार दीजिए उसके साथ देखिए दक्षिणा हो गया, एक कोई फल हो गया, और नारियल जो आप फोड़े रहते हैं प्रसाद के रूप में, वह अवश्य दिया जाता है। अब देखिए कि कन्या पूजन का महत्व कितना माना गया है। ऐसा कहा जाता है देवी पुराण के अनुसार कि कन्या पूजन करने से दुर्गा माता बहुत ही जल्दी प्रसन्न होती हैं। और जो भी व्यक्ति इस व्रत को करता रहता है या फिर व्रत नहीं भी करता है, सिर्फ कन्या पूजन करता है, पहले दिन और आखिरी दिन व्रत रहता है, उसकी भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कहते हैं कि घर में यदि कन्याएं आ जाती हैं तो सारा दुर्भाग्य मिट जाता है, अरिष्ट मिट जाता है, उनके ग्रह दशा बदल जाती है, यानी उस घर में सभी चीज़ें अच्छी होने लगती हैं। अब कन्याओं की संख्या से देखिए कि अलग अलग फल प्राप्त होता है, तो इन सब का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि हमें सभी 9 कन्याओं को खिलाने से बहुत सारी चीज़ों को
प्राप्त किया जा सकता है। धन लक्ष्मी अमृत सिद्ध योग भी है, तो इन सब का ध्यान रखना है। इस प्रकार से कन्या पूजन देखिए, सुबह बुधवार को 6:27 से लेकर के 8 बजे तक, शाम तक समझ लीजिए, और दोपहर में 1:30 से 3 बजे तक। इस प्रकार से 3/14 तक आपका जो है समझ लीजिए कि नौमी तिथि रहेगी, तब तक आप जो है कन्या पूजन कर सकते हैं। और कन्या पूजन तो देखिए पंचमी के बाद से आप किसी भी दिन कर सकते हैं। और कुछ लोग तो मतलब कि हर दिन एक कन्या को, 2 कन्या को खिलाते हैं, यानी पहले दिन 1, दूसरे दिन 2, ऐसे तीसरे दिन 3, इस प्रकार से 9वें दिन 9 कन्या खिलाते हैं। और सारा कार्य आप करिए, परंतु कन्याओं के साथ लंगूर को बिल्कुल भी ना भूलिए, भैरव बाबा को बिल्कुल भी ना भूलिए, बटुक को बिल्कुल भी ना भूलिए। यानी उन 9 कन्याओं के साथ एक भैरव तो जरूर रखिए, एक जो है लंगूर यानी एक लड़का जरूर रखना चाहिए। इस प्रकार से दोस्तों अपने नवरात्र को खूब अच्छे से, जितना हो सके उतना अच्छे से पूरा करिए, और इसका जो है बहुत ही ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। जय माता दी दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल बटन जरूर प्रेस करिए, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और यदि यह जरा भी सहायक हो तो कृपया शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।